इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का बड़ा अच्छा एक क्लिप आया और बड़ा अच्छा उन्होंने क्लिप दिया। उसमें मैंने उनको सुना कि वो उन्होंने पूरा बयान किया और उन्होंने कहा अल्लाह वज़ीर आज़म साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो भी यही बात कर रहे थे कि ये इन्होंने जो फ़िरका वारियत और जो इन्होंने ये खड़ा किया है, ये भूत जो इन बेवकूफ़ों ने, पता नहीं किस आइंस्टाइन के बच्चे ने, किस अफलातून के जहन में आइडिया आया कि हम जी खादम रिजवी को लॉन्च करते हैं। पता नहीं कौन था ये अरस्तु अफलातून का बच्चा, बाबा आइंस्टाइन से आशीर्वाद लेके आया ये, इसने कहा हाँ ये करते हैं। 70% पाकिस्तान के लोग बरेलवी हैं, 70%। ये कैसे काबू करेंगे? तो वो बता रहा है कि अगर कोई माली है वजीर आजम हाउस का, उसको, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो सही है कि भाई सबसे ऊपर इश्क रसूल, फिर पाकिस्तान, फिर उसके कोई नीचे जाके वजीर आजम वगैरह आएंगे, स्टेट की रिस्पेक्ट। तो वो माली है, वो कहता है कहीं खान साहब के ऊपर है ना वो अपनी दातरी चला दे, जो घास का कटर होता है, वो सिकल जिसे कहते हैं। तो कौन रोकेगा? ये इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो ये इन बेवकूफ़ों ने, डफरों ने, मैं ये सोच रहा था, मैंने ट्वीट भी की थी कि पिछले 40, बल्कि हमेशा से ये मुसलमान पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते 70 साल से नारा लगाते आ रहे हैं, और ख़ुसूसन आखिरी 40 सालों में जब से हमने सुना कि इस्लाम अमन पसंदी का मज़हब है, रसूल अल्लाह पहले फेमिनिस्ट थे, जो हकूक इंसानियत को रसूल अल्लाह ने दिए किसी ने दिया ही नहीं। जाहिर बात है झूठी हवाई फायर है। ये जो आम लोग होते हैं जो ये नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, वो तो उनके साथ तो ये चूरन बिक जाता, वो आगे गंदी गंदी गालियां भी निकाल देते, उनके साथ तो ये चूरन बिक जाते, क्योंकि ना उन्होंने कुरान पढ़ा होता, ना उन्होंने हदीस पढ़ी होती है, ना उन्होंने कुरान की तफसीरें पढ़ी होती तर्जुमे के साथ, कुछ भी नहीं। उन्हें पता है, वो उन्होंने इमरान खान के मुंह से सुन लिया कि वो ये वाक़या सुन लिए कि हज़रत उमर से एक दफ़ा किसी ने पूछा, उमर तेरा तो कद लंबा है, ये तूने कपड़ा कैसे बना लिया? तो उसके बेटे ने, अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि मैंने अपने हिस्से की ये ऐसी कहानियां सुन के तालियां मारने लग जाते, कूड़ा फेंकती थी और तालियां मारने लग जाते हैं। डिटेल में तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं होता कि कितने सर तन से जुदा रसूल अल्लाह ने किए, कितनी लोंडियों के, औरतों के खावंद पहले कत्ल किए, फिर उनको लोंडियां बनाया। ये आम मुसलमानों ने नहीं पढ़ा होता, ये तो इन्होंने पढ़ा होता, मौलवियों ने। तो जब ये मौलवी को कहते हैं कि मौलवी साहब ये इस्लाम नहीं है, मौलवी इनको आगे से छितर लगाता। जो खादिम रिजवी जो आगे से कहता है, ठहरे मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, खादिम रिजवी की मैंने बनाई थी। खादिम रिजवी साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुने। दर्स देता है इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैं कहा 10 फिर 13 साल कितने मुसलमान हो? ये सब यहूद नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा खादम, बिल्कुल सही कह रहे हैं खादम साहब। खादम साहब सलाम आपको, अल्लाह में आपके दर्जात बुलंद करे। आपको इस वक्त आप 72 बच्चियों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, अब तो आपके पास टांगे भी सारी होंगी अपनी। बेशक ऐसे ग्रोह पैदा किए गए और समझ आई करिश्मा था इस बंदे में। कहता है ऐसे ग्रोह, ये आगे से कहते हैं इस्लाम तो मजहब प्यार मोहब्बत का मजहब है, और भजो हो, कोई अमन पसंदी का मजहब नहीं है। और सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या? फरमाया जब हुजूर की उम्मत जिहाद छोड़ देगी जलील हो जाएगी। आहो, खुद नहीं जलील, खज़लहुमुल्लाह, अल्लाह इनको जलील कर दे। तो अब जिहाद जब खत्म हो गया, हर तरफ इस्लाम अखलाक से फैला। जब आपने खुद ही नफी कर दी और लोटे बिस्तरे यहां से उठाए, ये अल्लाह वाले जा रहे हैं, कौन से अल्लाह वाले जिन्होंने जिहाद को छोड़ा हुआ है और जिहाद की बात ही नहीं करते। तो सिद्दीक अकबर ने अपने पहले खुतबे में फरमाया ला यदउ कौमुन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिज़ुल्म। फरमाया जो कौम जिहाद को छोड़ देगी, मुराद मुसलमान जिहाद को छोड़ देंगे, अल्लाह उनको जलील कर देगा। तो ये जब ये मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान जब इनको लेक्चर दे रहे होते हैं, सर इस्लाम तो अमन पसंदी से फैला है, वो मौलवी इनको छितर मारते हैं, वो इनके सामने हदीसें खोल के बैठ जाते हैं। ये लोग हमसे घबराते हैं कि हम इनके सामने हदीसें और ये सीरा वगैरह खोल के बैठ जाते हैं। तो इनके मौलवियों के पास तो इससे भी ज्यादा नॉलेज है, तो ये ड्रामेबाजियां करते। तो इसलिए ये आइडिया जो है ये फ्लॉप हो चुका है। आइडिया जो अब आइडिया सिर्फ एक ही आगे चल सकता है, ये नजरिया इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है, इससे कंट्रोल नहीं हो सकता। ये जो इन्होंने जिन खड़ा कर दिया, अब एक ही तरीका है कि सेकुलर फोर्सेस को उनको फैसिलिटेट करें, उनके सर तन से जुदा ना होने दें, उनको बचाएं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और इसका कोई रास्ता ही नहीं है, नहीं तो ये 70% लबैकिये जो हैं, बरेलवी जो हैं, ये सारे मिलिटेंट हो जाएंगे, और फिर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 5-6 साल 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब आया ही आया।
पाकिस्तान में जब इस्लामी इनकलाब आ गया ना, तो ये जो बच्चे जो लौंडे लपाड़े फिरते हैं, गालियां आके देते हैं इश्क रसूल के चक्कर में, और उनकी हिस्ट्री चेक करो तो सबसे ऊपर उन्होंने गे पोर्न देखा होता है उनकी सर्च हिस्ट्री में। तो ये लोग, इनको सबसे पहले छितर पड़ेंगे। जिस तरह वो इनको दाढ़ियां, ये बड़े मजे से इन्होंने फ्रेंचियां रखी होती हैं, टोनी स्टार्क स्टाइल है सबसे पहले इनको छितर पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क हो सकता है अगर इन लोगों ने अभी भी होश के नाखून ना लिए, इन्होंने अभी भी इसकी बात ना की कि ये जो इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है, ये ड्रामेबाजी इन्होंने ख़त्म नहीं की। सिंपल सा सलूशन है, अमन पसंदी का है, नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन स्टेट को अमन इस चक्कर से दूर करें, वरना आपको छितर ही पड़ना है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।